श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड इवनिंग बच्चों। आज तारीख लगभग 10 दिसंबर हो चुके हैं, यानी महीने के 21 डेज और उधर आपको 20 डेज, लगभग आपके पास 41 डेज है जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट जो दे रहे हैं एग्ज़ाम या जो ड्रॉपर हैं। तो इन 41 डेज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्योंकि इसी मद्देनज़र रखते ये वीडियो को बनाया गया है। और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन मेरे बताए गए सजेशन से अगर उसके आप थोड़ा भी डिसबैलेंस होते हैं तो सफलता मिलना मुश्किल हो सकता है। कि इंडिया का सबसे टॉप एग्जामिनेशन जेईई मेंस है, और कहने के लिए तो वर्ल्ड का सबसे हार्ड इजीएस्ट एग्जामिनेशन जो है वो जेईई मेंस का है। और चाइना में कोई एग्ज़ाम होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो कि फर्स्ट नंबर पर है सबसे हार्ड एग्जामिनेशन। और हर कोई सपना है कि मैं आईआईटी में पढूं, इंडिया का टॉप आईआईटी मुंबई, चेन्नई जैसे कॉलेज में, दिल्ली में। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा या प्लान बनाना पड़ेगा। आप अपने से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि लगभग हर साल 14 से 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 18,000 सीटें आईआईटी में हैं। तो आईआईटी में जाने की सपना, आईआईटी मुंबई में जाने का सपना या दिल्ली में जाने का सपना या चेन्नई में या कोई भी आईआईटी है, वो सारे आईआईटी अपने आप में बेस्ट है, आपको पता ही है। 23 आईआईटी है, तो एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा, प्लानिंग बना करके इस बचे हुए 41 डेज में आपको तैयारी करना है, क्या करे और क्या ना करे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेईई मेंस में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता जिसको बोलते हैं। तो मद्देनज़र वो, उसके अलावा हमें जेईई मेंस में चांसेस कितने मिलते हैं, एडवांस के लिए कितने मिलते हैं, इस सारी बातों पर अगले आपसे हम 5 से 6 मिनट में चर्चा करके आपको, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है इस 41 डेज में और क्या नहीं करना है। तो मैं ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, कैरियर कोच, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, इस सारे सवालों का जवाब अब 60 कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल सॉल्यूशन से जान सकते हैं। इंडिया का सारे काउंसलिंग 30, लगभग 30 प्रकार के काउंसलिंग है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, और कुछ कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा के तहत भी आपको एडमिशन इस चैनल के माध्यम से हो सकता है। तो सबसे पहले आज मैं अब जेईई मेंस जो कि 41 डेज लगभग बचा हुआ है, वो उन बच्चे जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो ड्रॉपर है उन्हें मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कम से कम प्लान बी लेके चले। अगर आप सेकेंड ड्रॉपर है तो कृपया करके थर्ड ड्रॉप ना लें, और लेते हैं तो वो बच्चे ले जो 92 91 परसेंटाइल लेकर आता है। जो बच्चे 65 60 75 लेकर आ रहा है तो शायद लाखों में कोई एक बच्चा ऐसा होता है गॉड गिफ्टेड जो क्रैक करता है। लेकिन प्लान बी बना के रखें, साथ में आप अपने ग्रेजुएशन को भी डिस्टेंस एजुकेशन माध्यम से, मीडियम से आप साथ में रखें, जिससे आपको 12th के बाद गैप ना हो। ये कुछ सुझाव हैं। तो आपको पता है कि जेईई मेंस देने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी है। साथ में आपको पीसीएम में जो है वो 75% नंबर आपका होगा, या आपके जो बोर्ड है उसमें आप 20 परसेंटाइल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ही आप जेईई मेंस के थ्रू आईआईटी में या एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हैं, या जेएफटीआई के अंदर में। तो अगर देखा जाए जहाँ तक कि अप्लाई, तो 23 में 11 लाख बच्चे, 24 में 14 लाख बच्चे, 25 में 15 लाख समथिंग बच्चे, और इस बार तो लगभग 14.5 लाख पार कर चुका है 2026 में बैठने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर अप्रैल होगा सेकेंड अटैम्प्ट, ये चलते रहेंगे। जहाँ तक कटअप है आपका 94, अगर जनरल कैटेगरी से है तो 94 परसेंटाइल लेकर आते हैं तो आप सेफ स्कोर माना जाएगा आपको एडवांस देने के लिए। तो 94 95 को प्रकार रखें, लेकिन पिछले साल लगभग 24 में 94 था और 25 में 93.35 कटअप लगभग था। ये आपको एनटीए के वेबसाइट पर जाकर चेक कर ले। मैं अनुवाद, जिन बच्चों का जनरल ईडब्ल्यूएस वो लगभग 95 परसेंटाइल जनरल वाले ईडब्ल्यूएस 90 लेकर रखते हैं, तो उनका एक सेफ स्कोर है एडवांस में बैठने के लिए। ये नहीं कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जेईई मेंस क्वालिफाई 2.5 लाख बच्चे ही करेंगे, और उनमें से ही ओवरऑल रैंकिंग को के अनुसार, कटअप के अनुसार आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। आईआईटी मुंबई में जाने के लिए ऑल इंडिया रैंक कम से कम आपको 100 से नीचे होना चाहिए।
खासतौर से कंप्यूटर CS ब्रांच के लिए आपको बता रहे हैं, तो आपको IIT मुंबई में CS मिल सकता है। उसके अलावा सेम क्या रैंक है, क्या कटअप है, वो हर साल का आपको अपडेटेड होता है, लेकिन IIT मुंबई में जाना है तो आपको ऑल इंडिया रैंक कम से कम 100 से नीचे है, तब आपको वहाँ CS मिल सकता है। और ज़्यादातर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के अंदर में अगर देखा जाए तो फिजिक्स मैथ और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादातर थोड़ा सा हार्ड आते हैं और केमिस्ट्री थोड़ा इजी आते हैं, तो फिजिक्स मैथ पर आप ज़्यादा ध्यान दें। एज कंसिडर है इसमें, जनरल कैटेगरी 24 साल तक दे सकता है, और जो SC ST PW बच्चे हैं उनको 5 साल का छूट है, ये एज कैटेगरी है। तो 24 साल वाले बच्चे जो हैं, 24 साल के नीचे जनरल EWC OBC के लिए, और 5 साल SC ST PW बच्चों के लिए। प्रोसेस क्या है, पहले आपको JEE देना होगा, JEE देने के बाद आप JEE को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाकर आपको JEE एडवांस देना होगा, जो 2.5 लाख क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब IIT में आपको जाना है तो कम से कम ऑल इंडिया रैंक आपको 50,000 से नीचे है, तो जाकर कहीं आपको जनरल कैटेगरी में किसी IIT में जाने का सपना पूरा हो पाएगा। मुंबई, मद्रास, दिल्ली जैसे IIT में जाने के लिए आपको रैंक कम से कम 500 से लेके 2000, 500 से लेके 2000 के रैंक के बीच ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है CS ब्रांच में। सबका सपना होता है बच्चों मैं IIT में पढ़ूँ, तो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का IIT में एडमिशन नहीं होगा वो उनके लिए लाइफ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ NIT ऐसे भी हैं जो IIT से बेटर माने जाते हैं, तिरुचिरापल्ली, वारंगल जैसा NIT है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही, हर वीडियो में बोलता हूँ, तो इसको मैं देने लगे तो आप प्लान B के अनुसार JEE मेंस के अलावा भी जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो जैसे CUT हो गया, नेस्ट हो गया, आइजर हो गया, BDS हो गया, इन सारे फॉर्म को बैचलर ऑफ डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं आप भरे, स्टेट कंपनी स्टेट का भी एग्जामिनेशन को अप्लाई करें, जो स्टेट का एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, वहाँ भी बेस्ट ऑप्शन है। और जहाँ तक अटैम्प्ट की है JEE मेंस आपको 3 बार दे सकते हैं, एडवांस 2 बार दे सकते हैं। और सबसे अब जो मैं सब्जेक्ट पा रहा हूँ कि आपको क्या करना है इन 41 डेज में और क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या करें इस बचे हुए 41 डेज में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले NCERT बुक को स्ट्रॉन्ग उसको बनाए और उसको रिवीजन मारे, डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करें, वीकली मॉक टेस्ट दें, ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं बोलूँगा, वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे आजकल कोचिंग का तो बाहर हो चुका है, वहाँ भी मॉक टेस्ट का पार्टिसिपेट करें या दोस्तों के साथ ही करें, लेकिन करें। उनकी जो कमियां हैं मॉक टेस्ट में जो आप पता चल रहा है, मुझे केमिस्ट्री में क्या कमी रह गया है, मेरा फिजिक्स में क्या कमी है, मैथ में क्या, उसे एक डायरी बुक में नोट करें। और प्रीवियस कम से कम 5 से 8 साल का क्वेश्चन पक्का आप पढ़ें। जो बच्चे अगर किसी कोचिंग को सहारा नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कोचिंग में नहीं जाते और हर एग्जाम क्रैक करते हैं, कोचिंग देख निजीकरण और बिजनेस बन चुका है। तो जिन बच्चों का अगर सपना नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं बुक स्टॉल से खरीदे या किसी वेबसाइट के द्वारा आप डाउनलोड कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से प्रीवियस ईयर 5 से 8 साल का क्वेश्चन रिवीजन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए, समय के अनुसार जो क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय का भी कम होता है, क्वेश्चन के बाद तो टाइम मैनेजमेंट भी रखना है। और क्या नहीं करना है इन 41 डेज में, ध्यान से सुने, क्या नहीं करना है। जो करना मैंने आपको बता दिया कि NCERT बुक को फॉलो कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट करे, आप रिवीजन करें, साथ में आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट में जो कमियां है उसको नोटबुक में नोट करें, और उसके अलावा उसके आगे चलने का जो कमियां है उसको दूर करने की कोशिश करें। उसी में है, सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहना मेरे बेटो, नो। कोचिंग का तो आपको पता है ना, कोचिंग में जो बच्चे एक्सीलेंट होता है उनका बैच ही अलग बना दिया जाता है, उनको अचीवर नाम से। अगर कुछ कोचिंग में अगर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें जो 10-50 बच्चे अच्छे हैं, उनका बैच अलग बनाकर कोचिंग का फोकस होता है कि इनमें से मैं किसी को टॉप करवाऊं। जो बच्चे पढ़ेंगे ऑलरेडी, कोचिंग तो एक गाइडेंस का काम करता है, तो कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना है। और टॉप कर जाता है तो बोलते भाई मेरा तो रैंक 1 आया, मेरा रैंक 2 दिया, मैंने 5 दिया। ये बिजनेस हो गया। देख लो बैजूस इंडिया में कितना तेज़ी से आया और उतना तेज़ी से गायब हो गया। तो कोचिंग तो भैया कौन चला रहा है? कोचिंग तो हमारे आप जैसे टीचर चला रहे हैं, लेकिन उसको चला रहा कौन है? बच्चे मेहनत करते हैं, उनको गाइडेंस का जरूरत पड़ता है, जो उनको टीचर के द्वारा मिलता है, किसी काउंसलर के द्वारा मिलता है, फिर वो स्ट्रेटजी में टॉप करे। सारे बच्चे क्यों नहीं उस कोचिंग का सिलेक्शन होते हैं? तो उस कोचिंग पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। याद रखिए कि मैं कोचिंग जाऊंगा, कोचिंग में जितना पढ़ाया जाएगा उतना रिवीजन करूंगा, घर में आकर कोचिंग बताया नहीं, उसका एडिशनल कोचिंग पर नो डिपेंड। रिवीजन को नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी।
इसलिए रिवीजन करना है, आपकी जो कमी है उसको रिवीजन करना है। टेस्ट को एनालाइज नहीं करना है, अगर किसी सब्जेक्ट में कम ज़्यादा नंबर आए उसको भी दिमाग में माइंड सेट नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और थोड़ी सी जो बहुत ज़रूरी है आज के इसमें, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल से थोड़ा दूरी बना कर रखिए। समय बहुत कम हो गया है, मोबाइल में मस्तियाँ थोड़ा कम करें, क्योंकि आईआईटी में जाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे बच्चों। मैंने आईआईटी का एग्जामिनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं आईआईटी में जान रहा हूँ कि इसके मैं जब से कैरियर काउंसलिंग का कोर्सेज किया, कैरियर कोच का काम कर रहा हूँ कि कितना टफ एग्जामिनेशन है, कितने बच्चे पे प्रेशर, कितने पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बच्चा आईआईटी पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आपका बच्चा आईआईटी में पढ़ेगा तभी कुछ करेगा, बिना आईआईटी पढ़े भी बहुत लोग लाइफ में सक्सेस है। तो थोड़ा सा मोबाइल को इस समय आपको दूरी बनाकर रखना है, मस्ती से थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा करना है ऐसा नहीं कि नहीं करना है, म्यूजिक को सुने। लेकिन मोबाइल में बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ चलते हैं जिसको लेकर बच्चे को अंदर दिमाग हो जाएगा। कुछ बच्चे आपके कुछ फ्रेंड ऐसा मैसेज कर देंगे, इस साल तुम्हारा क्या होगा, तुम ड्रॉप हो, पिछले साल तो कुछ हुआ नहीं। इन सब बातों को सिर्फ थोड़ा दूर रहे, सोशल मीडिया से बना के दूर रखें, व्हाट्सएप मैसेज से दूर रहे, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लेंडर न्यूज। उसके बाद डिसिप्लिन आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ये तो रखना है। तो सक्सेस जो फार्मूला है वो आपको बता रहा हूँ, आपका अनुशासन, उसके बाद कंसिस्टेंसी और राइट स्ट्रगल, ये 3 चीज़ को बनाए, देखिए सफलता मिलेगा। तो क्या करें क्या ना करें आपको मैं बता दिया। और कुछ भी आपको जेमेंस में नंबर कुछ भी आए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लाना चाहते हैं, 60 कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल्सो हर एक स्टेप पर आपकी मदद लिए खड़े हैं। आप हमसे संपर्क करें 7903895063 पर। 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इस माध्यम के द्वारा मिलेगा। जेमेंस में कोई भी रैंक हो, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट कॉलेज हो सकता है, जोसा काउंसलिंग भी है, बहुत सारे कॉलेज हैं, आपको पता है क्या पढ़े क्यों ना पढ़े, क्या और क्या पढ़ना है, सारे विषयों पर चर्चा के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 7903895063 पर चैनल को बेल आइकन को दबा कर रखें, ऐसी वीडियो आप जानकारीवर्धक वीडियो आते रहेगा, कुछ मैं देते रहूँगा समय समय पर। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें, जिनके फादर आर्मी एयरफोर्स नेवी में, उनके लिए मैं खासतौर से विशेष ऑफर चला रहा हूँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, आप कभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे ही बच्चे कर सकते हैं जो पैसे देने में असमर्थ है, उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।